मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला और तुम्हारी प्रत्येक श्वास में प्राण बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुखद बदलाव होने वाला है। तुम उस स्तर पर पहुँच जाओगे जहाँ पहुँचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते। तुमसे जुड़े लोग स्वयं को भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों को तुम्हारी पवित्र ऊर्जा से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम कई बार भयभीत हो जाते हो, निराश होकर हिम्मत हार बैठे हो। विपरीत परिस्थितियों में मन में संदेह उत्पन्न होता है, किंतु मेरे बच्चे, एक प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो तो क्या उसके कुछ पन्ने पढ़कर ही लेखक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो? मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी पुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ नहीं लेता, तब तक उसके लेखक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण को लिखने वाले निराकार की लेखनी पर तुम संदेश कैसे कर सकते हो? क्या अनंत चेतना निराकार निर्गुण सर्वव्यापी के लिखने में कोई त्रुटि पाई जा सकती है? कदापि नहीं मेरे बच्चे। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को बहते हुए जल में बह जाने दो और अपने जीवन में होने जा रहे अत्यंत शुभ लाभ के लिए खुद को तैयार करो। जो होगा वह अच्छा ही होगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे बहुत निकट है, बस तुम्हारे हाथ बढ़ाने की देरी है। वह तुम्हारे हाथ में ही होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आकर्षक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम जो सोचते हो उसे आकर्षित कर लेते हो। तुम इसी क्षण अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारी आध्यात्मिक जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तुम्हारे सामने स्वयं आध्यात्मिक रहस्य उजागर हो रहे हैं। तुम वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए अदृश्य है। यह तुम्हारी निष्ठा, पवित्रता और विश्वास का बोया हुआ वृक्ष है। जो तुम्हें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही फल देने जा रही है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आओ यह संकल्प अपने हृदय से आत्मसात करो। मेरे पास सब कुछ है, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तब देखना तुम्हारे साथ क्या चमत्कार होता है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, पर अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतर रहे हो। अगले 18 घंटे में दिखेगा भारी बदलाव तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, जो बातें आज मैं बताना चाहती हूँ
वह मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। इन बातों से तुम सदैव से अनजान रहे हो, इसलिए उन बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि तुम उन बातों को जान गए तो सदा तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जिससे मुझे ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, और कई बार तुम्हारी कुछ ऐसी बातें जो मुझे प्रसन्न कर देती है। इस तरह कुछ ऐसी ही बातें जिन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, ऐसी कुछ बातें जो तुम्हें करना बाकी है। जिससे कि अगले 18 घंटे में ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह मौका गंवाना नहीं है। सच तो यह है कि मैं स्वयं नहीं चाहती कि तुम कभी भी दुखी रहो। बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को सभी खुशियाँ प्राप्त हो। मेरे बच्चे, परिस्थिति में सदैव बदलाव आता रहता है। परिस्थितियाँ कभी एक सी नहीं होती, कभी किस्मत के अनुसार तो कभी कर्मों के अनुसार। यदि किस्मत के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति में बदलाव नहीं आ रही है तो तुम कुछ ऐसे कार्य करो, उन कार्यों की वजह से तुम्हारी परिस्थिति में निश्चित ही बदलाव आएगा और तुम्हारी किस्मत में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। जिस शक्ति के बलबूते पर तुम विजय प्राप्त कर सकते थे, और कई बार यही वजह होती है तुम्हारे नाकामी की। उसके पश्चात तुम चाहकर भी उस कार्य पर अपना ध्यान नहीं एकत्रित कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाते हो। और वो कार्य तुम्हारे किसी के बहकावे में आकर होते हैं। कई बार कोई अपना या तुम्हारे जीवन साथी को यह कह देने पर कि यह कार्य तुम्हारे लिए संभव नहीं है, यह तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी नाकामी का यह भी एक मुख्य कारण होता है। मेरे बच्चे, लेकिन अब आज से, बल्कि अभी से तुमको ध्यान रखना है, यह नहीं करना है। और कल सुबह तुमको नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करना है। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उस कटोरी में डालकर उसमें 1 का सिक्का डालकर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी को अपने घर में थोड़ी देर के लिए रखकर छोड़ देना है। उसके पश्चात पूरे घर में घूमना है। फिर किसी पौधे में डालते समय तुम्हें उस समय यह बोलना है,
मेरी सभी परेशानियों तेल के रूप में इसी पौधे में समाहित हो जाए, ऐसा 21 बार बोलते हुए तुम्हें करना है। ऐसा बोलते ही तुम्हारी सभी परेशानियां स्वतः ही मेरे पास आ जाएगी और कल सुबह से ही में चमत्कार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके ऊपर मेरी कृपा दृष्टि होती है, उसको जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही किसी बीमारी का, ना ही गरीबी का। तुम्हारी जीवन की पीड़ा स्वयं मेरे द्वारा शिव भोले के पास चली जाती है। साक्षात उनका हाथ मेरे भक्तों पर होता है तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। मन से दुख चिंताओं को त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करो, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा किस्मत समय पलटने वाला है। जीवन में अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि कर्मों का फल भले ही देर से प्राप्त हो, परंतु निश्चित है कि अच्छे कर्म अच्छे फल लेकर आते हैं। तुम्हारी सोची हुई हर कामना पूरी होगी, खुशियों की बारिश होगी तुम पर। अब से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जो तुम इतना जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्राप्त करने का समय आ चुका है और तुम्हें ना तो कभी डरना है और ना ही घबराना है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।